नमस्कार मेरे प्यारे साथी। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे जो आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला पर उपलब्ध होगी। ठीक है, @GS की पाठशाला पर आपको सुबह 6 से 7 बजे के बीच ये करंट अफेयर्स की क्लास कराई जाएगी, जिसमें 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कराए जाएंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। ठीक है, और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको वोकैब की क्लास मिलेगी। जो हम वोकैब की क्लास कराते हैं वो SSC MTS CHSL CGL लेवल तक की वोकैब जो है कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, जिसमें लगभग 70 क्लासें जो है हम करा चुके हैं और आगे भी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको आर ओ स्पेशल हिंदी की क्लासें भी कराई जा रही हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सारी क्लासों को अवश्य लें और हमसे जुड़े रहें। चलिए आज की इस करंट अफेयर की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज है 4 दिसंबर 2023 करंट अफेयर्स क्लास। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया की सबसे अहम बैठक कहाँ हुई है? तो जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया की सबसे अहम बैठक कहाँ हुई? दुबई UAE में। ठीक है, कहाँ पर हुई? दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। COP28 का आयोजन हुआ। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को लेकर COP28 का आयोजन हुआ। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की फुल फॉर्म में कोप की कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ? दुबई में हुआ। भारत की तरफ से इसमें नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। जलवायु परिवर्तन को लेकर ये सबसे अहम बैठक थी कि जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ऋतुराज गायकवाड़ बने। कौन बने? ऋतुराज गायकवाड़ बने। इन्होंने 116 पारियों में जो है 4000 रन पूरे किए हैं ऋतुराज गायकवाड़ ने। ठीक है, इससे पहले के एल राहुल पहले नंबर पर थे। के एल राहुल ने 117 पारियों में 14000 रन पूरे किए थे, लेकिन अब भारतीय खिलाड़ियों में ऋतुराज गायकवाड़ पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने 2021 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। ठीक है, 2021 में इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने डेब्यू किया था। अब बात करें T20 में विश्व में टी ट्वेंटी क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाला विश्व में पहले नंबर पर कौन है? तो विश्व में पहले नंबर पर है क्रिस गेल। कौन है? क्रिस गेल, जिन्होंने 107 पारियों में क्रिस गेल ने 4000 रन पूरे कर दिए थे। विश्व में पहले स्थान पर ये वेस्ट इंडीज के रहने वाले। कहाँ के? वेस्ट इंडीज के। और 2012 में इन्होंने ये अपने 4000 रन पूरे किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ NSTI+ का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NST का प्लस का उद्घाटन किया है ओडिशा में। कहाँ किया है? उड़ीसा में इसका उद्घाटन किया। NSTI की फुल फॉर्म राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मांग संचालित और उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से ओडिशा के युवाओं को कौशल को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, बात करें धर्मेंद्र प्रधान जी की, तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला का हुआ निधन। तो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली जो पहली महिला थी उनका हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम क्या? उनका नाम है सैंड्रा डे ओकानर। क्या नाम है? सैंड्रा डे ओकानर इनका नाम है। 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इनका जन्म 26 मार्च 1930 को हुआ था। इनका जन्म 26 मार्च 1930 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IDRCL के अध्यक्ष बनेंगे? तो कौन IDRCL के अध्यक्ष बनेंगे? नारायण शेषाद्री बनेंगे। कौन बनेंगे? नारायण शेषाद्री बनेंगे। ठीक है, IDRCL की फुल फॉर्म है भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड। क्या फुल फॉर्म है? भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। नारायण शेषाद्री इससे पहले
KPMG के पूर्व प्रबंधक हैं ये, KPMG के पूर्व प्रबंधक थे ये नारायण शेषाद्री इससे पहले। और नारायण शेषाद्री किसका स्थान लेंगे, ये दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, दिवाकर गुप्ता के स्थान पर ये आएंगे। ठीक है, नारायण शेषाद्री को IDRCL का अध्यक्ष बनाने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य खराब ऋणों के समाधान में तेजी लाना, खराब ऋणों के समाधान में तेजी लाना। ठीक है, और दिवाकर गुप्ता किस कंपनी को ज्वाइन करेंगे, तो दिवाकर गुप्ता जो है NARCL में शामिल होने की संभावना है इनकी, NARCL में शामिल होने की संभावना है। NARCL की फुल फॉर्म है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मलयालम अभिनेत्री का निधन हो गया है, तो किस मलयालम अभिनेत्री का निधन हो गया, R सुब्बालक्ष्मी है एक मलयालम अभिनेत्री, इनका निधन हो गया। ठीक, कोच्चि केरल में इनका निधन हो गया, यहाँ पर कोच्चि केरल में इनका निधन हो गया। इन्होंने लगभग 75 फिल्मों में काम किया था, लगभग 75 फिल्मों में इन्होंने काम किया। 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री P विजयन है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है, P विजयन, और उन्होंने इनकी मौत पर दुख को व्यक्त किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किस उत्सव का आयोजन किया है, तो जल शक्ति मंत्रालय ने किस उत्सव का आयोजन किया है, जल इतिहास उत्सव। जल शक्ति मंत्रालय ने किस उत्सव का आयोजन किया, जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है, और कहाँ पर किया, दिल्ली में किया, कहाँ पर, दिल्ली में। इसको आयोजित करने का उद्देश्य क्या, इसको आयोजित करने का उद्देश्य जल विरासत स्थलों की सुरक्षा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, प्लस पर्यटन को बढ़ावा देना, प्लस जनता के बीच स्वामित्व की भावना पैदा करना, ये इसका उद्देश्य है। और इसकी एक तरह से थीम क्या है, पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता, ये इसकी थीम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख छात्रों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है, तो बिहार सरकार ने शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख छात्रों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया, मिशन दक्ष। कौन सा शुरू किया, मिशन दक्ष शुरू किया है। यह पहल राज्य भर में कक्षा 3 से, यह पहल जो शुरू की गई है बिहार सरकार ने, मिशन दक्ष, इसका काम क्या है, इसका काम है, यह पहल राज्य भर में कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों को विशेष हिंदी, गणित और अंग्रेजी कक्षाएं प्रदान करने पर फोकस करेगी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी बच्चों की 3 से 8 तक की, और कब से कब, 3 बजे इनकी बच्चों की छुट्टी होगी और 3:30 बजे से 5 बजे तक इन बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। और प्रत्येक टीचर 5-5 बच्चों को शिक्षित करेगा रोजाना। ठीक है, 5-5 बच्चों को शिक्षित करेगा। बात करें बिहार की, तो बिहार की राजधानी पटना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PGCIL कंपनी को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो PGCIL कंपनी को कौन सा पुरस्कार दिया गया, स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2024 पुरस्कार दिया गया, स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2024 पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, PGCIL की फुल फॉर्म है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है, क्या फुल फॉर्म है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। ये विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारतन केंद्रीय सार्वजनिक कंपनी है। कौन, PGCIL, ये विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारतन केंद्रीय सार्वजनिक कंपनी है। ठीक है, इस पुरस्कार दिया जाता है, ये पुरस्कार किसे दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया, स्कॉच गोल्ड अवार्ड पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है, यह सम्मान नवाचार, विश्वसनीयता और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के प्रति निगम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है ये। ठीक है, तो ये स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 दिया गया, 23 है ये, 24 नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का है, वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली का महानिदेशक कौन बने हैं, तो वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली का महानिदेशक कौन बने हैं, एयर मार्शल मकरंद रनाडे। कौन बने हैं, एयर मार्शल मकरंद रनाडे बने हैं। एयर मार्शल संजीव एयर मार्शल मकरंद रनाडे जो है एयर मार्शल संजीव कपूर के स्थान पर आए हुए, एयर मार्शल संजीव कपूर के स्थान पर इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। और एयर मार्शल मकरंद रनाडे सेना में शामिल कब हुए थे, 6 दिसंबर 1986 को ये सेना में शामिल हुए। ठीक है, 2006 में इन्हें वायुसेना पदक दिया गया और 2020 में इन्हें अति विशिष्ट सेना पदक दिया गया। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है इस समय वर्तमान में, भारतीय वायुसेना के प्रमुख है
एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी, एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन की क्लास ये यहाँ पर समाप्त होती है। ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला पर उपलब्ध होगी। ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको रोजाना सुबह 6 से 7 बजे के बीच रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। इसके सिवाय आपको इस यूट्यूब चैनल पर वोकैब की क्लास मिलेगी, जो SSC MTS CHS लेवल की वोकैब होगी, और RO स्पेशल हिंदी की क्लासें भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होंगी। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें और सपोर्ट करते रहें। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।